तद्दुरितानि पराशुभ। अरे ये लो, ये दोनों तो यही हैं। सदा सुखी रहो। ईश्वर इस दंपति की जोड़ी बनाए रखे। तुम दोनों मिलकर वंश की वृद्धि करो। बिल्कुल राम मिलाए जोड़ी। जुग जुग जियो। अरमान निकालो ना यहाँ से। रुको रुको, मुझे एक सेकंड यहाँ से झटके से खींचूंगा मैं, हाथ बचा के अपना। हाँ हो गया। बिल्कुल सही कहा पंडित जी, जोड़ी तो राम जी ने ही मिलाई, पर मेरी और मेरे पक्के दोस्त की नहीं, बल्कि मेरे पक्के दोस्त और मेरी नई सहेली दिया की। हाँ, तो ये हैं हमारे परिवार के राम और सिया, यानी कि अरमान और दिया। आपको अगर आशीर्वाद देना ही है ना, तो इन्हें दीजिए, ताकि इस प्यारी सी जोड़ी का साथ और प्यार हमेशा बना रहे। कोई बात नहीं पंडित जी, गलती हो जाती है। अब आप मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। पंडित जी, दिया के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप उनके लिए भी अनुष्ठान कर दीजिएगा ना। अवश्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सबको ना ट्यूशन के बाद एक एक चॉकलेट मिलेगी, लेकिन अगर कोई शैतानी करेगा ना तो मैं पनिश करूंगी फिर, और चॉकलेट भी कैंसिल। सॉरी मिस, मुझे भी आपसे ट्यूशंस लेनी है। हाँ, वैसे तुम लगते ही हो पढ़ाई में वीक टाइप्स। कौन से सब्जेक्ट में ट्यूशन चाहिए तुमको? केमिस्ट्री। क्यों? केमिस्ट्री क्यों? मुझे भी ना कुछ केमिकल फॉर्मूला समझना है, जैसे H यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, O यानी ऑक्सीजन का 1 एटम, इनको मिलाने से बनता है H2O यानी वाटर। तो मुझे लगता है कि K और P को मिलाने से कुछ अमेजिंग होगा। K होता है पोटेशियम और P होता है फॉस्फोरस, और उनके मिलने से होता है धमाका, समझे? यहाँ मैं लव केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और ये केमिकल्स के लेके पड़ी है। ओके बाय क्रिश, मुझे ना इनको ट्यूशन के लिए लेकर जाना है, पापा वेट कर रहे होंगे। आजा बच्चा, लेट्स गो। पापा का टेंशन मत लो, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मतलब क्यों? क्या ठीक हो जाएगा? क्या हुआ पापा को? कॉफी टाइम। मैं आऊं? अरे ऑफ कोर्स, आओ ना। आओ। अरे तुम बैठो बैठो। ये रही गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू फॉर द कॉफी सलोनी। वैसे तुमने पंडित जी से पापा के लिए अनुष्ठान करने के लिए कहा, उसके लिए थैंक यू। देखो दिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त ना बनूं और यहाँ से चुपचाप चली जाऊं,
तो सीधे सीधे बोल दो। ये थैंक यू बोलकर मुझे भगा क्यों रही हो? अरे अरे सलोनी, बैठो, इधर बैठो। मैंने ऐसा कब कहा? तो दिया, अगर हम दोस्त हैं तो तुम ये छोटी छोटी बातों पर थैंक्स क्यों बोल रही हो? और वैसे भी तुम्हारे पापा मेरे पापा की तरह ही तो है ना। तुमने मुझे डरा ही दिया था, पता है। एंड यू नो दिया, अरमान, मेरा, भावना और क्रिश, हमारी दोस्ती का ना एक उसूल है कि हमारी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और अब तो तुम भी हमारी गैंग का हिस्सा हो, तो ये रूल तुम पर भी लागू होता है। ओके। अरे वो नहीं, अंकल की टेंशन ना, सब ठीक हो जाएगी। कौन सी टेंशन? अरे वो मैं कह रहा था, तुम्हें लेके टेंशन। सारा दिन उनका सर खाती हो। हमारी एक बार शादी हो गई ना तो अंकल का टेंशन भी खत्म और सब ठीक हो जाएगा। वेरी फनी क्रिश। देखो ना, लव ही रेडी है। तुम ना मुझे कभी सीरियसली नहीं लेती। क्योंकि ये सब बातें ना मजाक में अच्छी लगती है, सीरियसली निभा पाओगे तुम? ऑफ कोर्स, मैं अपनी वाइफ का हर डिमांड, हर खुशी, हर विश सब पूरी करूंगा। अच्छे से ख्याल रखूंगा उसका। अच्छा, कैसे रखोगे? जिंदगी चलाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, पैसों की भी जरूरत होती है, समझे? तुम खुद बताओ, कोई भी पेरेंट अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में क्यों देगा जो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो? जब वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तो क्या जवाब दोगे? उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होगा ना कि उनके होने वाला दामाद अपने पैरों पर खड़ा हो, थोड़े ही सही पर अपने पैसे कमाता हो। तुम्हारे साथ कोई भी लड़की बहुत खुश रहेगी क्रिश, लेकिन लाइफ में ना इमोशंस के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है ना? बाय। चलो बच्चा, चलो चलते हैं। ऊपर ऊपर ऊपर, आराम से चलो। बात तो सही कही है बल्कि ने, ब्यूटी विद ब्रेन्स। आओ, कम ऑन क्रिश, यू हैव टू प्रूव इट। तुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, बल्कि को वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करती है। भाई दफे जब मैं आ रही थी तो तुम थोड़ी टेंस लग रही थी, कोई टेंशन है क्या? थोड़ी सी है। एक्चुअली सलोनी, मैंने अभी भी एक इवेंट कंपनी को ज्वाइन किया है और मेरा पहला इवेंट है एक बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। हमारे क्लाइंट है, उनकी पोती का बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि उसका पहला बर्थडे बहुत अच्छा मनाया जाए। और अब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उस बच्ची का पहला बर्थडे उस पूरी फैमिली के लिए स्पेशल हो जाए। यू नो, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर थीम्स रखना बहुत पसंद था। एक साल ना मुझे डॉल्स बहुत पसंद थी, तो मेरी बर्थडे पार्टी की थीम थी डॉल्स। फिर एक साल मुझे पिंक कलर बड़ा पसंद आने लग गया, तो मेरी बर्थडे पार्टी का पूरा डेकोरेशन पिंक कलर का था। यू नो, तुम्हें अरमान और क्रिश को देखना चाहिए था। दोनों पिंक शर्ट पे इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं। एक्चुअली सलोनी, मुझे तुम्हारी बात से एक आइडिया आया कि क्यों ना पार्टी का थीम कुछ ऐसा हो जो कि उसकी पूरी फैमिली को पसंद हो। या और तुम्हारे पास तो उस फैमिली की डिटेल्स भी होंगी, तो उन्हें क्या क्या पसंद है? जब मैं उनसे मीटिंग के लिए गई थी ना, तो मैंने देखा था उनके घर में एक बड़ी सी माता रानी की मूर्ति है और वो हर साल वैष्णो देवी भी जाते हैं। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि उनकी ये पोती माता रानी से मन्नत मांगने से ही हुई है। तो सलोनी, आइडिया, माता रानी का जगराता। जगराता। यस। वाओ, कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने मुझे। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें दिशा बताई है, सोच तो तुम्हारी ही थी ना, तो फिक्स हो गया, माता रानी का जगराता। थैंक। हाँ, नो सॉरी नो थैंक यू। मैं फटाफट से नोट डाउन कर लेती हूँ जो भी आइडिया दिमाग में इस वक्त आया है। राइट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।